सभा में उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, अभी बताया जा रहा था अपनी पात्रता को विकसित करेंगे, परमात्मा का अनुदान वरदान मिलेगा। पात्रता को विकसित कैसे करें? वरदान तो सबको चाहिए, किसी को एनटीपीसी चाहिए, किसी को ग्रुप डी चाहिए, किसी को आईआईटी चाहिए, किसी को मेडिकल चाहिए, वरदान चाहिए। कैसे पात्रता को विकसित करें? बढ़िया वाला एंड्रॉयड सेट मोबाइल ले लेंगे तो हो जाएगा, या हेयर स्टाइल बना लेंगे तो हो जाएगा? कैसे आपकी पात्रता विकसित होगी? कभी इसके बारे में सोचते हैं? ध्यान के बारे में जब बताया जाता है तो बहुत सारे भाई कुछ दिन भैया किए थे, अब काहे छोड़ दिए? बगल में कोई कुत्ता था जो काट लिया आपको, काहे छोड़ दिए? नहीं, मन नहीं लगता है आपका, तो मन किसी चीज में नहीं लगता है, दुनिया का कोई काम में आपको मन नहीं लगता है भैया। आईपीएल देखने में उसमें भी नहीं लगता है, उसमें भी छटपट छटपट करते रहते हैं, खेलता कोई और है, तड़पते आप हैं, मन कहाँ लगता है? ओह, ये आउट नहीं होता ना तो आप काहे नहीं चले गए? चल जाते। वो आउट नहीं होता, आप चल जाते, परमानेंट टिके रहते। यहाँ सेल्फ स्टडी के टेबल पर 4 घंटा टिके रहना है तब बेचैनी हो जाता है। आप बुद्धि देते हैं किसको? जो 145 के स्पीड में बॉल खेल रहा है और जिसका 65 डिग्री या 70 डिग्री बॉल टर्न हो रहा है, वो 1 सेकंड में बल्ला लगा के रोक ले। देखिए, बिहार की एगो खासियत है, हम प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं है, लेकिन हम ज्ञान का भंडार लेके बैठे हैं। हम लोगों से दुनिया के किसी भी टॉपिक पर कोई डिस्कशन करा के देखे, उसका धोती नहीं उतार दिए तो फिर कहेगा कोई दुनिया का टॉपिक रहे, भले कहिएगा आप किए हैं ना, नहीं किए हैं, फिर इतना अनुभव है भाई, मिट्टी उर्वरा है। विदेश से विदेशी सब आता है भ्रमण करने, बोध गया, ये सब नालंदा, तो घूमते घूमते कई जगह देखे होइएगा, पुराना मकान जो होता है, पुराने मकान के बीच थोड़ी सी कहीं मिट्टी या दीवार सटी हुई होती है, उसके बीच से पीपल का पेड़ निकल जाता है। आप लोग देखे होइएगा, गांव में प्रचुर मात्रा में दिखता है, अब तो शहर में भी दिखने लगा है। वो जब गाड़ी से सफर करते रहता है तो नीचे का पेड़ देख के तो खुश रहता है कि भाई मिट्टी के संसर्ग में है, बहुत बढ़िया है, पेड़ है, पौधा है, फोटो खींचेगा, हरियाली के बीच में जाके तस्वीर लेगा। लेकिन गुजरते गुजरते जैसे ही घर के ऊपर पेड़ नजर आता है, गाड़ी रोकता है, पूछता है व्हाट इज दिस? अब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर घर पे पेड़ कैसे आ गया। अब वो उतर के इधर से देखेगा, उधर से देखेगा, अरे ये पेड़ कहां से आ गया। फिर उसको जो गाइड करने वाला होता है कहता है, साहब आप जिस भूमि पर हो ये बड़ी उर्वरा भूमि है, यहाँ केवल मिट्टी में ही पौधे नहीं, घर पर भी पौधे निकल आते हैं। उस उर्वरा भूमि के महापुरुष लोग सामने बैठे हैं। आप महापुरुष से कम नहीं है, पुरुष होते तो इतना बुद्धि लगा ही नहीं सकते थे, महापुरुष है तब। लेकिन ये बुद्धि आप निगेटिव में लगाते हैं, पॉजिटिव में लगाने की आवश्यकता है। पात्रता विकसित करने का एक ही विज्ञान है अपने देश में, वो भारत का अध्यात्म है। किसी भी मनुष्य को अगर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो 2 चीज करे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना, गायत्री की साधना। कोई व्यक्ति रहे, अब इस पर कंट्रोवर्सी आ जाता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यार हटाओ ना, किसी भी जाति के हैं, सूर्य की आराधना करो, सूर्य का मंत्र है, किसी देवी देवता का मंत्र तो है नहीं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दरवाजे पर बांट देते हो। भाई टमाटर जब खेत में होता है तो ये कोई क्यों नहीं कहता है हम हिंदू वाला टमाटर है, या मुस्लिम भाई कहते हैं ये मुस्लिम वाला टमाटर है। यार टमाटर मार्केट में खरीदने जाते हो, कोई उसमें जाति नहीं कहता है या जाति का सूचक नहीं लगाता है। सब्जियां खरीदने जाते हैं, आलू, परवल, कद्दू, कोई उसमें नहीं बांटता है
जब जीवन को, पुरुषार्थ को बेहतर बनाने की चीज गायत्री महामंत्र है, इसमें न जाने कैसे लोग धर्म से जोड़ देता है, जबकि इस मंत्र के पूरे भावार्थ में कहीं भी पता नहीं चलता है कि यह हिंदू का मंत्र है कि मुस्लिम का है, सिख का है कि ईसाई का है। यह तो सीधी सी मंत्र है कि इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं उस प्राण स्वरूप। अब भाई प्राण तो सबको चाहिए और प्राण स्वरूप सूर्य है और सूर्य का प्रकाश सबको चाहिए। ऐसा कोई धरती पर नहीं है जो कहे ये हिंदू वाला सूर्य है, ये मुस्लिम वाला। हम हिंदू वाला सूर्य का प्रकाश लेंगे, मुस्लिम वाला मेरे आंगन में नहीं पड़ना चाहिए। ये सिख वाला है, इनका तो हम देख भी नहीं सकते हैं। ईसाई वाला अगर उग गया तो हम अपना घर पर छाता बार देंगे। ऐसा कोई करता है क्या? तो वो भावार्थ है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक। कोई व्यक्ति बताए किसी कौम का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो प्रार्थना करके कहता हो कि मेरे परिवार में दुख आए। कोई कहता है क्या कि मेरा परिवार दुखी रहे, मैं दुखी रहूं, मेरा घर दुखी रहे, मेरा बाल बच्चा दुखी रहे, मेरे मां बाप दुखी रहे? फिर मेरे मित्र, सीधी सी बात है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, दुख का नाश कर दो। सुख स्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति को सुख की सागर में डुबकी लगाने की इच्छा होती है और इसी इच्छा की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। श्रेष्ठ हर व्यक्ति चाहता है हम श्रेष्ठ बने, तेजस्वी हर व्यक्ति की इच्छा होती है मेरी वाणी में ओज और ललाट पर तेज हो। पाप श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक। हे परमात्मा, मेरी जिंदगी में किसी भी कारण से पाप आती है, इसका नाश कर दो, जला दो, समाप्त कर दो। मैं नहीं चाहता पापी बनकर इस जीवन को जीऊं, क्योंकि बहुत सौभाग्य के बाद मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिला है। मैं चाहता हूं पाप का नाश कर दीजिए। देव स्वरूप, जैसे परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह ये लोग जिंदगी जीते थे, वो स्वरूप मेरा जीवन हो जाए। देव स्वरूप परमात्मा को, ठीक है, परमात्मा की जगह आप अल्लाह कह लो, ईसा मसीह को बुला लो, परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। ऐसे पवित्र चीजों को मेरे अंतरात्मा में स्थान दे देना मालिक, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, यानी हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि का शिकार न हो, सद्बुद्धि के गोद में बैठे और मुझे सही मार्ग पर चलाए। यही तो गायत्री मंत्र का भावार्थ है। इसमें किस देवी का हमने नाम लिया, किस देवता का नाम लिया? ये तो भगवान भास्कर से, भगवान सूर्य से कुछ मत समझो, भगवान मत मानो, हाइड्रोजन और हीलियम के गोला से आप प्रार्थना कर रहे हो। फिजिक्स तो पढ़े हो, अपनी बुद्धि फिजिक्स वाली लगाओ कि सबसे बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी के सामने बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हे परमात्मा, अपनी प्रकाश से मुझे इतनी प्रकाशित कर दे कि मेरी दुर्बुद्धि समाप्त हो जाए और मैं सद्बुद्धि के तरफ कदम बढ़ा दूं। मेरे मित्र, आपकी जीवन की नैया जो बुराइयों में लिप्त हो जाती है, आलस और प्रमाद में लिप्त हो जाता है, गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, उससे सही मार्ग पर चला देगा। मेरे मित्र, मनुष्य जब सद्बुद्धि के तरफ कदम बढ़ाता है तो कृष्ण बन जाता है और दुर्बुद्धि के तरफ कदम बढ़ते हैं तो कंस बन जाता है। मनुष्य जब दुर्बुद्धि के तरफ कदम बढ़ाता है तो रावण बन जाता है और सद्बुद्धि के तरफ कदम बढ़ाता है तो राम बन जाता है। मनुष्य जब दुर्बुद्धि के तरफ कदम बढ़ाता है रत्नाकर बन जाता है और सद्बुद्धि के तरफ कदम बढ़ाता है तो वाल्मीकि बन जाता है। मनुष्य के जीवन में दुर्बुद्धि आती है, अंगुलीमाल बन जाता है, और जब सद्बुद्धि का समावेश होता है तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में चला जाता है। मनुष्य जब दुर्बुद्धि का शिकार होता है तो क्रूर अत्याचारी सम्राट अशोक बनता है, और जब सद्बुद्धि के शरण में जाता है तो बुद्ध के विचारों को अपनाकर जन को प्रकाशित करने का काम करता है। मनुष्य दुर्बुद्धि के रास्ते पर चलता है, अम्रपाली जैसा नगर बधू वैश्या बन जाती है, और सद्बुद्धि के शरण में जाती है तो लाखों लोगों को बुद्ध के शरण में लाकर जीवन उबार देती है। मेरे मित्र, सद्बुद्धि की मंत्र है गायत्री महामंत्र। आप सद्बुद्धि मांगो ना। आपके घर में, परिवार में सब लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा पटना गया है, मेरा लाल, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा भविष्य, मेरे बुढ़ापे की सहारा कुछ तो करके आएगा जिससे मेरा नाम रोशन होगा।
कुछ तो ऐसा करके आएगा जिससे गर्व से मेरा सीना चौड़ा होगा। वो बूढ़ा बाप खेतों में आज गेहूं की कटनी कराता हो या थ्रेसर से उस गेहूं की दौनी कराता हो, चाहे खेतों में काम करता हो या दरवाजे पर जानवर खिलाता हो, उसके चेहरे पर मुस्कान की भाव लिए हुए एक ही प्रार्थना, एक ही गाना है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हर दिन एक सकारात्मक सोच के साथ अपने बच्चे के लिए दुआ करता है, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता है, अपने बच्चे के लिए विनती करता है, अपने बच्चे के लिए हर समय सकारात्मक सोच से सपने सजाता है। चाहे वो बूढ़ी माँ आंगन में झाड़ू लगाती है या खाना बनाती है, फटी साड़ियों में लिपट के जीवन जीती हो या टूटी हुई बर्तन में रोटियां पकाती हो, हर दिन सपने सजाती है, मेरा बाबू पढ़ लेगा, मेरा बेटा पढ़ लेगा, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और मेरा भी जीवन खुशहाल बन जाएगा। मेरे मित्र, इन सारी अरमानों को सजाने के लिए आप अपने घर को छोड़ के कोई 20 किलोमीटर दूर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150, कोई 200, कोई 250, सब लोग अपने माँ बाप को त्याग कर यहां जीवन जी रहे हैं। एक छोटे से लॉज के चौकी पर आपका जीवन कट रहा है। तपश्चर्या के समय में भगवान रामचंद्र को भी वनवास जाना पड़ा, घर से दूर जाना पड़ा, लेकिन उस तपश्चर्या वाली जीवन में भगवान ने अपने जीवन को सार्थक बनाया। आज यहां बैठे हम हो, आप हो, जितने विद्यार्थी है, तपश्चर्या के जीवन में आकर आप छोटी सी जगहों पर, उस समय कुटिया में लोग समय बिताता था, आज लॉज की छोटी सी चौकी पर बिता रहे हैं। उस राम की तरह यहां बैठे हर घर का राम अपने जीवन के पढ़ाई को तपश्चर्या मान ले। आप देखो, आप ही में से कोई बैंक क्लर्क बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई पीओ बनेगा। वही मां जिस मां को 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, वही पिता जिसको 2 रुपये के लिए हाथ पसार के भीख मांगना पड़ रहा है, उस पिता के जीवन में आपके जैसे प्यारे बेटे को नौकरी मिलेगी और यही बेटा 2 वक्त की रोटी अपने हाथों से खिलाएगा। मेरे मित्र, यह पात्रता विकसित करने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। गायत्री महामंत्र है। 30 मिनट पूरी भाव से, बिना किसी की परवाह किए हुए, दुनिया में कौन क्या कहता है कहने दो, अच्छे हो गए तो भी दुनिया उंगली उठाएगी, बुरे पर तो दुनिया उंगली उठाती ही है। सीता जैसी चरित्रवान नारी जिसकी परीक्षा के लिए समाज वालों ने नहीं छोड़ा, फिर हम आप किस विषाद के हैं। राम जैसे पुत्र को भी वनवास जाना पड़ा, हमारी आपकी परीक्षा थोड़ी हो ही गई तो क्या विषाद है। लेकिन मेरे मित्र, आज समय परिवर्तन होता जा रहा है। हम जैसे बच्चों को माँ बाप स्नेह और प्यार से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, लेकिन यही बच्चे जब बड़े बनते हैं, बड़े बनने के बाद अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में पहुंचा देते हैं, वैसी जगह पर पहुंचा देते हैं जहां बस 2 वक्त की रोटी खाइए, समय से हम वहां पैसा भेज देंगे। मेरे मित्र, क्या भारत हमारा ऐसा ही राष्ट्र था? भारत तो आतिथ्य को स्वीकार करता था, भटके हुए लोगों को राह दिखाता था, भूखे को भोजन कराता था, बेसहारों को सहारा देता था, गिरे को उंगली पकड़ के चलाता था। आज इस भारत के नौजवानों के अंदर आखिर ऐसी कौन सी संस्कृति आ गई है जो ये नौजवान अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं और दिल में उफ तक नहीं आती है? क्या ये वही राष्ट्र है जहां माँ बाप अपने बेटे के सामने एक बार इच्छा जाहिर करते हैं, बेटे मुझे पूरे तीर्थ का तीर्थाटन करना है, भ्रमण करना है। बेटा के पास न उस समय स्कॉर्पियो थी, न इनोवा था, न बुलेट थी, न सीबीजेड था, न हीरो होंडा मोटरसाइकिल थी, न वायुयान था, न रेलगाड़ी थी। वो बेटा कुछ प्रश्न नहीं पूछता है, कहता है हाथ जोड़ के, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, आपका चरण तो कमल की तरह है, आपके आदेश को हम सिरोधार्य करते हैं, आपको तीर्थाटन में कराऊंगा। और बहंगी बना के अपने माँ बाप को बहंगी पर बैठा के वो बेटा पूरे तीर्थ को घुमाता है और श्रवण के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। आज क्या ऐसे बेटा हर घर में नहीं आ सकता, जो कंधों पर बैठाकर मां को दुनिया का भ्रमण तो न कराए,
पिता को दुनिया का सैर तो न कराए, लेकिन अपने पसीने की कमाई से 2 वक्त की रोटी खिलाते। मेरे मित्र, कभी आप नहीं सोचते अपने घरों में बैठ के कि हमारे ऊपर कितनी सारी अरमानों को सजाने के लिए यहां भेजा गया है? और नहीं तो कई सारे विद्यार्थी हो सकता है तबीयत खराब के वजह से या मन लगाकर नहीं पढ़े, असफलता उनके हाथ लग जाती है। 2nd डिवीजन आ गया, 3rd डिवीजन आ गया, या फेल्योर हो गए। बिना परवाह किए हुए कि हम किसी के जिगर के टुकड़े हैं, एक कागज के छोटे से टुकड़े के लिए अपने आप को सुसाइड करके अपनी जीवन को समाप्त कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये कागज का टुकड़ा इस बार असफलता के कारण नहीं मिला, अगली बार अगर कठिन परिश्रम करूंगा तो ये कागज का टुकड़ा मेरे घर में आएगा, लेकिन ये जिगर का टुकड़ा अगर शरीर छोड़कर चला गया तो फिर लौट के मेरे मां बाप के शरण में नहीं जाएगा। मेरे मित्र, इस जगह पर नौजवानों को अध्यात्म के आईने से चेहरा दिखाने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में नौजवानों के डीएनए में, शरीर के अंदर अध्यात्म का प्रवाह डालने की आवश्यकता है। और मेरे मित्र, सबसे खुशहाल परिवार वो है जिसका बेटा प्रत्येक दिन, जिसकी बेटी प्रत्येक दिन, जिस घर में बहुएं, मां बाप एक साथ बैठ के या हर दिन 20 मिनट मेडिटेशन करता हो, ध्यान करता हो सूर्य का। सबसे सौभाग्यशाली परिवार वो है जहां पर ध्यान की प्रवाह चलती हो। पैसे का प्रवाह कम हो, मालिक से कहो कोई बात नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। जो भी आए मेरे दरवाजे से भूखा न जाए, पैसा मात्र मालिक उतना ही देना, लेकिन है मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना। रसाई का मतलब प्रेम, प्यार। मैं जब जब आईना देखूं बस तू दिखाई देना। मुझे दुनिया देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे दुनिया वालों के बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में यार धन आएगा, रुपया आएगा, पैसा आएगा, आएगा जाएगा, वो प्रक्रिया है। लेकिन जीवन में अध्यात्म जब आता है, मैं रंग बसंती चोला, हर हाल में मस्त, हर चाल में मस्त बना देता है। वरना आप बड़े बड़े घरों में आलीशान बिल्डिंग, आलीशान महल, बड़ा सा डिनर सेट, बड़ा सा सोफा सेट, बड़ा सा टीवी सेट, बड़ा सा मोबाइल सेट, 24 आवर माइंड अपसेट, सारे सेटों का अंबार लगा हुआ है, माइंड अपसेट करके घूम रहा है। आप लोग कितना खुश होते हैं जब घूमते हैं, देखते हैं बड़ी गाड़ी पर बड़ा आदमी बैठा है। आप अंदर झांक कर कभी देखिएगा उस बड़ी गाड़ी में एसी चलाया हुआ है, पसीना निकल रहा है। हमारा विद्यार्थी सब पंखा के नीचे पसीना सुखा के बैठता है। उसमें भी देखिए भाई लोग पीछे का पंखा चलाए भी नहीं है, चला दीजिए। अब ज्यादा खुश होकर भाई लोग को तड़पा मत दीजिए। एसी में पसीना निकल रहा है, कारण 1.5 करोड़ आ गया है। अब 3 करोड़ में इसको कैसे तब्दील कर दे, कर दीजिए। 3 करोड़ भी आ गया, 3 करोड़ को 9 करोड़ में कैसे तब्दील कर दीजिए, कर दीजिए, बहुत जल्दी करिए। नहीं करिएगा तो भारत का भूगोल चेंज हो जाएगा। कर दीजिए। वो बेचारे कर दिए। 9 करोड़ के बाद 19 करोड़ कैसे बना दे, बना दीजिए। बाद में पूछिए 1900 करोड़ हो गया, आपको चैन मिला ना? कहां है? पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पैसा काम आ रहा है, परिवार काम आ रहा है ना? आता है 1 घंटा देख के, तो अपना घर में एसी में सोता है, हम यहां वेंटिलेशन में सांस ले रहे हैं। मेरे मित्र, फिर पैसे का उपयोग, उससे तो बेहतर है कि अपनी जीवनचर्या को बेहतर बना के अध्यात्म के सहारे, पैसा आवश्यक है, मेहनत का मेहनत आना आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है कि हमारा जीवन शानदार हो, हमारा जीवन बेहतर हो। अपने यहां पीडीसी के 5 दिन का जो 10 क्लास चलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, यह आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। बिल्कुल निःशुल्क में होता है, नाश्ता भी फ्री में कराया जाता है, योग भी सिखाया जाता है। ये 5 दिन का 10 क्लास बहुत सारे भाई 12,100 भाई अभी तक कर चुके हैं। 12,000, जबकि 2007 से उनका फॉर्म भरा रहा है। 2007 से लेकर 1994 कितने सारे भाई किए, उनका कोई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 2007 से 2019 तक में
पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स 12,100 भाई आज के डेट में कर चुके हैं। लिखित अनुभव में भाइयों ने दिया है कि मेरी जीवन में यू टर्न आया पीडीसी करने के बाद। मेरे मित्र, हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे जो पीडीसी नहीं किए हैं, लास्ट में पूरी सूचना दी जाएगी। ये 5 दिन का कोर्स जैसे न्यूटन के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया था, आपके जीवन में भी आ सकता है। तो आप जरूर इसको करें और जीवन में नियमितता पूर्वक, जैसे आप भोजन करते हो, 20 मिनट मिनिमम ध्यान और 2 पेज का स्वाध्याय अवश्य करें। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया